हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में बात करेंगे पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट x इक्वल टू a गिवन है। तो जनरली ऑर्डिनरी पॉइंट दो कैलकुलेट किए जाते हैं, या सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो दो ऑर्डिनरी पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है, जब x इक्वल टू 0 है और दूसरा जब x इक्वल टू a है। हालांकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, दोनों के प्रोसेस में मेथड एक ही है, बस हम एक x इक्वल टू 0 लेते हैं तो दूसरे x इक्वल टू a के लिए हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसे हम स्टार्ट करें इससे पहले एक चीज़ और बता दें कि भाई पावर सीरीज जो सॉल्यूशन है मेन दो पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है। पहला होता है ऑर्डिनरी पॉइंट और दूसरा होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की बात हम बाद में करेंगे। हमारा जो फोकस है वो है ऑर्डिनरी पॉइंट। अभी फिलहाल हम ऑर्डिनरी पॉइंट्स के लिए बात कर रहे हैं। तो हम x इक्वल टू 0 के लिए जो सॉल्यूशन है वो हम फाइंड कर चुके हैं। तो वो हमारा प्रीवियस वाला वीडियो है, उसमें हमने फुल डिटेल में बात की है कि जब x इक्वल टू 0 है तो किस तरह से हम पावर सीरीज सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। और इसमें हम बात करेंगे जब x इक्वल टू a है तो कैसे हम इसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलो पहले मेथड देखते हैं। इसका मेथड ये है कि सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल गिवन है और उस मेथड के लिए हमें यहाँ पर बोल दिया गया है भाई ऑर्डिनरी जो पॉइंट है वो हमारा x इक्वल टू a है, तो हमें इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर हमें गिवन होता है तो हमें कुछ इस तरह की जो लैंग्वेज है वो दी जाती है कि फाइंड द सॉल्यूशन फॉर x इक्वल टू 2। ये हमें लैंग्वेज दी गई है। ठीक है। अब इस लैंग्वेज में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये सिंगुलर पॉइंट है या फिर ऑर्डिनरी पॉइंट है। क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट पर बेस्ड है तो डेफिनेटली ये ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। पर जब ये एग्जाम में हमें देख सॉल्व करने के लिए मिलेगा तो आपको ये पता करना होगा कि ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर ऑर्डिनरी पॉइंट है, क्योंकि दोनों के मेथड थोड़े अलग अलग सॉल्व होते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान देना है। तो हम बाद में नेक्स्ट इसमें बात करेंगे मेथड देखने के बाद। जब हम इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे तब हम ये चीज़ देखेंगे कि ऑर्डिनरी पॉइंट को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। और सिंगुलर पॉइंट की अगर बात करनी है तो ये इसके लिए भी जो वीडियो है वो हम अपनी प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, तो वहाँ जाकर के आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो चलो मेथड की बात करते हैं। तो यहाँ पर मेथड जो है वो गिवन है हमें कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हुई है जो एक न्यूमेरिकल है, वो हमारे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह ही होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो सॉल्यूशन है वो हमें क्या लेना है, y इक्वल टू एन इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट, और यहाँ हम लेंगे सी एन एक्स माइनस ए टू द पावर एन। ठीक है। यहाँ पर ए जो है वो क्या हमारा कोई हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट है। ठीक है। अब जो हमने बात की थी कि ऑर्डिनरी पॉइंट x इक्वल टू 0 पे हमने जो बात की है वो थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो a होता है वो बेसिकली क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन जो निकलता है वो केवल इस सीरीज के लिए निकलता है। सी एन एक्स पावर एन को सॉल्यूशन मान करके ये, या इस सॉल्यूशन को ले करके ये इसके जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें होती है उसके लिए सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। अब यहाँ पर a है तो हम पूरा a लेंगे, x माइनस टू पावर n लेंगे, बस इतना सा इसमें डिफरेंस है, मेथड सेम है। ठीक है। चलो, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर लेना है इसका डिफरेंशियल। पहले हम सिंगल डिफरेंशियल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो न्यूमेरिकल है उसमें अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास एक y है जो हमने सॉल्यूशन ले लिया है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जो हमने सॉल्यूशन लिया है तो y तो हमें मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे जो होता है एन इक्वल टू 1 एन सी एन एक्स माइनस ए टू पावर एन माइनस 1, ये होगा। और ऐसे इसका जब हम डबल डिफरेंशियल निकालेंगे तो ये हो जाएगा एन इक्वल टू 2 टू इन्फाइनाइट। अब यहाँ पर एक छोटा सा डाउट आपके दिमाग में आएगा, और वो ये कि सर यहाँ जो सीरीज है वो एन इक्वल टू 0 से चालू है, सिंगल डिफरेंशियल लिया तो एन इक्वल टू 1 हो गया, डबल डिफरेंशियल हुआ लिया तो ये एन इक्वल टू 2 हो गया। तो इसकी भी डिटेल हमने बहुत अच्छे से डिटेल में हमने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। तो यहाँ पर टाइम सेव करने के लिए हम इसको यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, ये हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। कौन सा वाला, जो हमने x इक्वल टू 0 के लिए हमने बात की हुई है ऑर्डिनरी पॉइंट, वहाँ आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि हमने वहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है उसमें जो लिमिट है वो एन इक्वल टू 1 से क्यों चालू होती है, ऐसे ही डी टू वाई अपॉन डी एक्स को निकालें तो लिमिट एन इक्वल टू 2 से चालू क्यों होती है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो तीनों वैल्यू निकल जाएंगी, तीनों वैल्यूज को निकाल करके यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे, इस न्यूमेरिकल में हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो किसकी फॉर्म में निकलेगा, C0 और C1 की फॉर्म में ये सॉल्यूशन कैलकुलेट होगा। ठीक है। बात समझ में आ गई। ऐसे इंप्लीमेंट करने की, अब हम क्या करना है, इसको इंप्लीमेंट करना है। उससे पहले मेरी एक अपील कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। तो चलो इसको इंप्लीमेंट करते हैं, इस मेथड को न्यूमेरिकल पर। ये हमारे पास न्यूमेरिकल गिवन है जो हमने लिया हुआ है, और सॉल्यूशन हमारे पास सॉल्यूशन निकालना है x इक्वल टू 2 पर निकालना है। जैसा हमने बात की थी कि यहाँ पर हमें नहीं मालूम कि ये सिंगुलर पॉइंट है या फिर ऑर्डिनरी पॉइंट।
चूंकि वीडियो हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट पर है तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट ही है, पर हमें निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ये किस तरह। ठीक है, तो ऑर्डिनरी पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि अगर आपका x इक्वल टू ए पॉइंट गिवन है और इस पॉइंट पर P0x, जो P0x है वो क्या होता है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम P0x कहते हैं। ठीक है, अगर ये नॉट इज इक्वल टू 0 होता है तो ये पॉइंट होगा हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट, अदरवाइज ये होगा सिंगुलर पॉइंट। और फिर सिंगुलर पॉइंट में भी दो होते हैं, एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है और एक इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है, तो वो हम बाद में बात करेंगे। और खैर दोनों को हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। हम ऑर्डिनरी पॉइंट पर हैं तो अभी हम उसको यहीं पर ऐसा ही छोड़ते हैं कि हाँ ये ऑर्डिनरी पॉइंट है, अब सॉल्यूशन हम इसके लिए निकालना है। तो कहाँ से चालू करें इसको, हम सेकेंड पॉइंट से, इसको जो सेकेंड स्टेप हमारा सेकेंड पॉइंट जो है हम इससे इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट लेंगे सी एन एक्स माइनस ए की जगह क्या है 2 है, 2 पावर, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अगर ये सॉल्यूशन है तो अब हमें क्या निकालना है, इसका सिंगल डिफरेंशियल। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट होगा n सी एन एक्स माइनस टू द पावर n माइनस 1 होगा। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट n, फिर क्या मिलेगा मुझे n माइनस 1 सी एन एक्स माइनस टू द पावर n माइनस 2, ये मिलेगा। ठीक है, हमने तीनों चीज़ें निकाल ली, y है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स, हमने ये निकाल लिया। अब इन तीनों को उठा करके इस न्यूमेरिकल में हम पुट कर देंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल में पुट कर देते हैं, तो भाई जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर उसकी जगह हम यहाँ रख देते हैं, n इज इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट n माइनस 1 सी एन एक्स माइनस टू द पावर n माइनस 2। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है x माइनस 3 समेशन में आएगा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट n सी एन एक्स माइनस टू पावर n माइनस 1। ठीक है, एन सी एन एक्स माइनस 2 n माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे हम y के लिए रखेंगे n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट सी एन एक्स माइनस टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो हमने जो भी हमने वैल्यूज ली थी वो हमने इस न्यूमेरिकल में इसको रख दिया। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। अच्छा, अब यहाँ पर न्यूमेरिकल को जब आप सॉल्व करें तो कुछ डिटेल्स जो मैं बता रहा हूँ उन्हें बिल्कुल अपने दिमाग में सेट रखना, क्योंकि वो हर न्यूमेरिकल में आपको काम आएगी। वो डिटेल को आपको ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहली डिटेल और वो ये कि जरा इसको देखो, यहाँ आगे क्या दिया हुआ है हमारे पास x माइनस 3, यहाँ अंदर क्या दिया हुआ है x माइनस 2। तो कैसे भी करके ये जो x माइनस 3 है इसे रिलेटिवली x माइनस 2 की टर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल इसे सॉल्व करना। तो हम इसको पहले पूरा लिख लेते हैं, n इक्वल टू 2 इनफाइनाइट n माइनस 1 सी एन एक्स माइनस 2 n माइनस 2 प्लस, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस 1, करेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हो गया n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट n सी एन एक्स माइनस 2 n माइनस 1 प्लस n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट सी एन एक्स माइनस 2 और n इक्वल टू 0, ये हो गया। अब क्या करना है, अब हम इसे दो टर्म में कंसीडर करेंगे। पहला बन जाएगा x माइनस 2 और दूसरा बन जाएगा माइनस, तो क्या करें मल्टीप्लाई, हम जानते हैं ब्रैकेट ओपन करना तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो x माइनस 2 एक टर्म बन गया। ठीक है, हम कह सकते हैं कि भाई जो x माइनस 2 है वो एक टर्म बन गया, ये वाला। ठीक है, और माइनस 1 जो है वो एक अलग टर्म बन गया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, तो मल्टीपल नेक्स्ट पेज पे करते हैं, आगे सॉल्व करने में आसानी होगी। n n माइनस 1 सी एन
x माइनस पावर n माइनस वन प्लस, सबसे पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस टू, सॉरी माइनस, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई x माइनस टू, और जरा ये देखो क्या x माइनस टू द पावर n माइनस वन, तो ये क्या रह जाएगा, केवल n रह जाएगा, x माइनस टू द पावर n रह जाएगा, ठीक है, n इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट n सी एन x माइनस टू द पावर n रह जाएगा, ठीक, बिल्कुल सही है, n सी एन एक्स पावर n रह जाएगा, और माइनस ये आएगा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि हमें आगे इसे ओपन करना पड़ेगा, उसकी वजह बता रहा हूँ क्यों हमें इसे ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या लेंगे, ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि समेशन जब आ जाता है तुम्हारे दिमाग में एक प्रोग्रामिंग फिट है कि भैया समेशन का मतलब एडिशन, तो हम पहला कोफिशिएंट तो नेगेटिव ले लेते हैं और बाकी के सब प्लस साइन के साथ ले लेते हैं, जिससे होता क्या है, प्लस माइनस की एरर आ जाती है, या हम कह सकते हैं वो प्लस माइनस की एक मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा आंसर आना चाहिए वो आंसर नहीं आता, तो इसलिए एरर से बचने के लिए, प्लस माइनस की एरर से बचने के लिए क्या करें, माइनस, अगर समेशन क्या है कि माइनस लगाए तो भाई समेशन वाली पूरी टर्म को ब्रैकेट में ले लो, जब ओपन करोगे तो माइनस का बाद में मल्टीप्लाई कर देना, जिससे एरर आपकी जो होनी है उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नलीफाई हो जाएगी, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्या हमारे पास n इक्वल टू वन है, n इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट n सी एन एक्स माइनस टू पावर, ये तो n माइनस वन ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, प्लस n इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट n n नहीं सी एन एक्स माइनस टू पावर n इक्वल टू जीरो, ओके, तो यहाँ तक हम कंप्लीट इसे कर चुके हैं, अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपनी अगली डिटेल की, अगली डिटेल क्या है, अगली डिटेल को हम देखते हैं कि भाई जरा इसे देखो, x माइनस टू द पावर क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, यहाँ क्या है x माइनस टू पावर n लिखा हुआ है, बाकी जगह देखें तो ये क्या है n माइनस टू या n माइनस वन, तो अब इस न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा जनरलाइज टर्म पर बेस्ड होता है, उस जनरलाइज टर्म से क्या होता है, हम कोफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, जनरलाइज टर्म चाहिए, तो उसके लिए हमें x माइनस टू की पावर n में पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि हर एक टर्म में आपको x माइनस टू की पावर n दिखना चाहिए, और इन शॉर्ट कंक्लूजन के तौर पर हम इसको बोलें कि x माइनस ए की पावर n, इस फॉर्म में पूरे टर्म्स आपको कन्वर्ट करने होंगे, जिससे एट द लास्ट आप एक जनरलाइज टर्म आसानी से निकाल सकें, कोई टर्म्स जो फैक्टर है हमारा x माइनस टू पावर n से हम कॉमन ले लेंगे, तो बाकी जो बचेगी हमारी कोफिशिएंट की टर्म, उससे एक जनरलाइज टर्म हमारी निकल के आ जाएगी, जिससे हम C1 C2 C3 एंड सो ऑन जो हमारे कोफिशिएंट है वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है, और वही हमारा सबसे बड़ा इसमें जो सॉल्यूशन में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो उन्हीं कोफिशिएंट का होने वाला है, तो जरा देखो आप करेंगे कैसे, सवाल ये है, यहाँ n माइनस टू लिखा हुआ है, ठीक है, अगर n माइनस टू लिखा है तो इसे पावर n में कन्वर्ट करने में मुझे n प्लस टू करना पड़ेगा, अगर मैं ऐसा करता हूँ n प्लस टू माइनस टू, इसका मतलब टू से टू कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा n, अब यहाँ पर आप कर क्या रहे हैं, आप कर ये रहे हैं कि n की जगह क्या लिख रहे हैं, n प्लस टू, तो जहाँ भी टर्म जो हमारी लिखी हुई है उस टर्म में जहाँ भी n दिखाई दे रहा है वहाँ पे n प्लस टू कर दो, तो जैसे हम n प्लस टू करेंगे, इसे थोड़ा सा अभी छोड़ देते हैं, इसकी लिमिट हमें देखना है कि लिमिट क्या बनेगी, ठीक है, बहुत ईजी है, कोई समस्या नहीं है लिमिट में भी, n प्लस टू हो जाएगा, जैसे हमने बोला कि हमें क्या करना है, जहाँ भी n दिख रहा है वहाँ पे हमें क्या लिखना है, n प्लस टू लिख देना है, सी n प्लस टू एक्स माइनस टू, जैसे हम n प्लस टू करेंगे तो टू से टू कैंसिल, ये n में कन्वर्ट होगी, तो हमारा पहला जो टर्म है वो आ गया x माइनस टू की पावर n की टर्म है, ठीक है, दूसरा ऑलरेडी गिवन है तो उसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, n इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट n सी एन एक्स माइनस टू की पावर n, ठीक है, माइनस ब्रैकेट वाली टर्म को चेंज करें, तो जरा देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, इस जगह पे क्या करना पड़ेगा, n माइनस वन है तो यहाँ पर मुझे n में कन्वर्ट करने के लिए उसे n प्लस वन करना पड़ेगा, अब जहाँ भी n दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्या करो, इस टर्म में n प्लस वन कर दो, लिमिट अभी देखते हैं अपन, n इक्वल टू क्या होगी, इनफाइनाइट, हमें n प्लस वन करना है, ठीक है, n प्लस वन कर दिया, c n प्लस वन कर दिया, और यहाँ क्या बचेगा, x माइनस टू की पावर
एन, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसमें कुछ करना है कोई ज़रूरत नहीं इसे करने की, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, एन की टर्म में ऑलरेडी गिवन है हमको, एक्स माइनस टू की पावर एन इज इक्वल टू 0। हमने अभी लिमिट की बात की, क्योंकि हमने लिमिट पुट नहीं किया, तो जरा देखते हैं हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और हमने बाय रूल बोला है कि जहाँ भी एन लिखा है वहाँ पे क्या करो, एन प्लस टू, तो सभी जगह एन प्लस टू आपको करना पड़ेगा। तो एन प्लस टू, जरा ये देखो, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर, एन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो लिमिट है वो कहाँ से चालू होगी, 0 से चालू होगी। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट किसके साथ अप्लाई होगा, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा इस वाली टर्म के साथ, क्योंकि हमें आपने क्या किया, एन प्लस वन किया, लिमिट देखो जरा क्या है, 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू 0 हो जाएगा। एन प्लस वन करना है, 1 से 1 कैंसिल, एन इक्वल टू 0, तो ये एन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी टर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको ये यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब आगे की डिटेल में बात करते हैं। अब आगे कौन सी डिटेल आपको ध्यान रखना है इसे सॉल्व करने के लिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको जो डिटेल ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है कि इसकी लोअर हाईएस्ट हाईएस्ट लोअर लिमिट बोल देते हैं, हाईएस्ट लोअर लिमिट कौन सी है। इसमें हाईएस्ट लोअर लिमिट पूरी टर्म में अगर मैं देखूँ तो हाईएस्ट लोअर लिमिट मुझे दिखाई दे रही है एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1। पहली टर्म से हम स्टार्ट करते हैं। पहली टर्म में देखो क्या दे रहा है, एन इज इक्वल टू 0, मुझे 1 चाहिए। अच्छा, समेशन को जब अपन ओपन करते हैं तो सीरीज मिलती है हमको, एन इज इक्वल टू 0, आगे वाली कौन सी होती है, एन इज इक्वल टू 1, आगे उसके आगे वाली एन इज इक्वल टू 2, इस तरह से सीरीज चलती है। तो हमें कहाँ से चाहिए, एन इज इक्वल टू 1 से चाहिए, है ना। तो हम क्या रख देते हैं, एन इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो वो हमें एन इक्वल टू 0 का जो एक टर्म है वो अलग मिल जाएगा, बाकी जो सीरीज होगी वो एन इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगी। उम्मीद है समझ में बात आ गई होगी। ठीक है, तो अब क्या रखते हैं हम, एन इक्वल टू 0 यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, एन इक्वल टू जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2c2 मिलेगा। ठीक है, अब बाकी जो बची टर्म वो कौन सी मिली हमें, एन इक्वल टू 1 वाली, है ना। अगर हम इसको 1 2 3 4 इस तरह से रखें तो सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है तो वो 0 से, पर हमने वैल्यू 0 की रख दी तो 1 से स्टार्ट हो गया। तो हमने एन इक्वल टू 1 से ले ली बाकी की सीरीज, एन प्लस टू। हम यहाँ पे वैल्यू नहीं रख रहे, क्यों, क्योंकि हमें एन इक्वल टू 1 वाली टर्म्स सारी की सारी चाहिए। क्यों चाहिए, जनरलाइज टर्म निकालनी है, ध्यान रखना, क्योंकि उसी से हमारे कोएफिशिएंट निकलेंगे, एन प्लस टू, एन प्लस 1, सी एन प्लस टू, एक्स माइनस टू की पावर, ठीक है, प्लस। इसमें चेंज करना है कि नहीं, ऑलरेडी एन इक्वल टू 1 की फॉर्म में है तो लिखा रहना, एन सी एन एक्स माइनस टू की पावर एन माइनस, हमने इसीलिए इसे ब्रैकेट में लिखा था। अब जरा देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ब्रैकेट, एन इक्वल टू 0 रखें तो क्या मिलेगा मुझे, 1c1 मिलेगा मुझे, c1 प्लस, और आगे वाली टर्म कितने मिली, एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, 0 रख दिया, 0 रखें तो सिर्फ 1 मिलेगा, c1, फिर एन इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो गई कहानी, क्या मिलेगा यहाँ पे, एन प्लस 1, सी एन प्लस 1, एक्स माइनस टू पावर एन, ब्रैकेट को क्लोज कर दो, प्लस। जरा यहाँ देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, हम 0 है तो यहाँ पे मुझे c0 मिलेगा, प्लस आगे वाला क्या मिला, एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, सी एन एक्स माइनस टू की पावर एन इक्वल टू 0, पूरा मिल गया। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट डिटेल में जो चलना है वो है कि जहाँ भी आपको समेशन वाले टर्म्स दिख रहे हैं उन्हें एक तरफ ले जाओ, और जो विदाउट समेशन वाली टर्म है उन्हें आप एक तरफ कर लो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमें जो विदाउट समेशन वाली टर्म है कौन कौन सी मिल रही है, ब्रैकेट में लिखते हैं इनको अपन, 2c2 मिल रही है, माइनस c1 मिल रही है, प्लस c0 हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, बाकी समेशन लगा हुआ है, तो अब क्या करेंगे, इसीलिए हमने इसको किया था समेशन। और जरा देखो हर एक टर्म में क्या मिल रहा है हमें, समेशन कहाँ से चालू हो रहा है, एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 1 और एन इक्वल टू 1, तो ये टर्म क्या होगी, कॉमन आ जाएगी। इसके साथ और कौन सी टर्म कॉमन आएगी, एक्स माइनस टू पावर एन, एक्स माइनस टू पावर एन, एक्स माइनस टू द पावर एन और एक्स माइनस टू द पावर एन। तो इससे पूरा का पूरा जो टर्म होगा ये बाहर कॉमन की फॉर्म में हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है साहब, ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट नहीं, समेशन लगा लेते हैं, क्योंकि हम तो वैसे ही ऑलरेडी इसको बाहर कर ही रहे हैं। तो एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या मिलेगा,
n+2 n+1 c n+2 मिलेगा प्लस n cn मिलेगा माइनस n+1। अब देखा क्या मिल गया हमको, यहाँ से माइनस हो गया, प्लस का क्या हो जाएगा, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर दें कॉमन लेने के लिए, जब ओपन करेंगे तो -c1 और माइनस ये जो समेशन वाला टर्म बचा है वो मिलेगा हमको -n+1 c n+1 ओके, और फिर क्या मिल रहा है हमको प्लस cn। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर क्या मिलेगा मुझे, x -2 की पावर n इज इक्वल टू ये 0 हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो बात की थी कि हमें कोफिशिएंट निकालने हैं, तो अब कोफिशिएंट को क्या करो, इक्वल टू 0 करो। क्या करो, इक्वल टू 0, क्योंकि पूरी की पूरी इक्वेशन क्या है, इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 है तो हर एक जो समेशन वाली टर्म है, जो समेशन के साथ लिखी हुई है, या जो विदाउट समेशन वाली जो टर्म हमने निकाली है, वो सभी की सभी क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, उसे जस्टिफाई करना चाहिए। तो जो होगा, जो टर्म्स हमारी जो मिली है, उन्हें हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, जिससे हमें कोफिशिएंट आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो निकालें, आगे निकालते हैं इसको। तो पहली जो हमें टर्म है हमारे पास वो क्या है, 2c2 -c1 + c0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम c2 की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगी, c1 - c0/2। ये पहला देखो जरा, हमारा c2 कैलकुलेट हो गया, c2 कैलकुलेट हो गया, कोफिशिएंट मिल गया हमारा पहला। बाकी के कोफिशिएंट कहाँ से मिलेंगे, जनरलाइज टर्म से मिलेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है, जरा इस इक्वेशन को अगर हम देखें, ये बाकी की बची हमारे पास टर्म है समेशन वाली। ठीक है, कौन सी वाली, ये जो समेशन वाली टर्म हमारे पास बची है, इसे भी तो हम इक्वल टू 0 करेंगे। जैसे ही आप इक्वल टू 0 करोगे तो समेशन 0 की तरफ हो जाएगा, समेशन को कोई मतलब नहीं बचेगा, कोई आपने इक्वल टू 0 कर दिया है। ठीक है, और साथ ही साथ ये x - टू द पावर n, ये भी क्या होगा, 0 की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, कोफिशिएंट वाली हमें एक इक्वेशन मिलेगी। लिख लें उस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी n+2 n+1 c n+2 मिलेगी। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जरा देखो, इस टर्म में हमारे पास लिखा हुआ है NCN और यहाँ लिखा हुआ है CN। तो इसे हम क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं CN को। ठीक है, CN को हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो CN को हमने कॉमन ले लिया, हमें क्या मिल गया यहाँ से, n+1 मिल गया। ठीक है, फिर क्या मिला हमें यहाँ पर, -n+1 c n+1 मिलेगा, बस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके, अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, n+2 n+1 c n+2 माइनस को हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, और n+1 को भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या मिलेगा, n+1 प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा cn, ब्रैकेट के बाहर n+1 को भी कॉमन ले लो। तो कहाँ से मिला, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, इक्वेशन के इस टर्म को हमने सॉल्व थोड़ा सा कर लिया, तो हमें ये मिला इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम जो इक्वेशन निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, cn+2 का हम एक टर्म निकाल लेंगे, और ये जो टर्म होगा ये होगा हमारा जनरलाइज्ड टर्म, जिससे हम कोई सा भी कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें मिलेगा cn+1 माइनस cn n+1, और डिवीजन में क्या आ जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के ये आ जाएगा n+2 n+1। तो यहाँ पर हमें n+1 या n+1 कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिजल्ट मिला हमको यहाँ से c n+1 माइनस cn/n+। ठीक है, अब जरा यहाँ से देखो, हम क्या करें, यहाँ पर हम n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। इफ n इज इक्वल टू 0 देन ये हो जाएगा c2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या मिलेगा मुझे, c1, यहाँ क्या मिलेगा मुझे, c0/। तो ऊपर जो हमने इक्वेशन निकाली थी, ये वाली और ये वाली दोनों कैसी हैं, मैच हो चुकी हैं, यानी कि हमारा जो जनरलाइज टर्म है वो बिल्कुल एक्यूरेट निकला है। अब इस जनरलाइज टर्म को यूज करके हम कोई से भी कोएफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैचिंग के पर्पज से ये जनरलाइज इक्वेशन, ये जो बाकी का जो बचता है जनरलाइज इक्वेशन के अलावा,
वो हमें मैचिंग के काम आ जाता है कि भाई अपना जो कोएफिशिएंट है वो बिल्कुल सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा, मतलब हमने जो जनरलाइज्ड टर्म निकाली है वो सही निकली है या नहीं निकली। ठीक है, तो हमारी जो जनरलाइज्ड इक्वेशन है वो बिल्कुल सही निकली है। अब हम इसमें कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट कहाँ से करें, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। Cn+2 इज इक्वल टू, हम इसको लिख लेते हैं ताकि आसानी होगी हमें निकालने में, अपॉन n प्लस, ठीक है। तो n इक्वल टू 0 के लिए तो निकाल लिया। अब हम निकालेंगे n इक्वल टू 1 के लिए। अगर हम n इक्वल टू 1 के लिए निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमको, ये C3 मिलेगा, C2 माइनस C1 अपॉन 2, ठीक है। C2 माइनस C1 अपॉन 2 ये मिलेगा। अच्छा, अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि C2 की हमारे पास इक्वेशन है। तो C2 की इक्वेशन को हम यहाँ रख देते हैं। C2 की इक्वेशन क्या है, एक बार देख लेते हैं। C2 की इक्वेशन C1 माइनस C0, ठीक है। तो C1 माइनस C0 अपॉन 2 माइनस C1 अपॉन 2, 2 सॉरी 2 नहीं, ये 3 होगा, इसे चेंज कर लेना, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3, ठीक है, इसे सही कर लेना, ये 3 होगा। अब हम इसे आगे सॉल्व और करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, C1 माइनस C0 माइनस 2 C1 अपॉन 2 3 ज़ा 6, ये मिलेगा। इसका मतलब हमें जो रिजल्ट मिला, माइनस का C1 प्लस C0 अपॉन 6, ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। ये माइनस का C1 आएगा, माइनस का कॉमन ले ले, C1 माइनस C1 प्लस C0.6, ये मिलेगा हमें C3 मिल गया। ऐसे हम क्या निकालेंगे, C4, तो C4 कैसे निकलेगा, जब हम n=2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा C4। ये वैल्यू जो है वो मिलेगी हमें 2 प्लस 1 3 माइनस C2 अपॉन 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 4। अब हम इस पर वैल्यू रखेंगे तो C3 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, माइनस C1 माइनस C0 अपॉन 6, माइनस C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू है हमारे पास C1 माइनस C0 अपॉन 2, और कंप्लीटली डिवाइड क्या हो जाएगा ये 4। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें जो मिलेगी वैल्यू, वो मिलेगी C0 अपॉन 12 माइनस C1 अपॉन 6। तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट होकर के मिल जाएगी। अब क्या हमें n=3 भी निकालें, अरे नहीं भाई मत करो इतना, क्यों, क्योंकि आप वैल्यू निकालते जाओगे तो ये अप टू द इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इतनी ज़्यादा टर्म्स हमको कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। तो हमने C4 निकाल लिया, बस बहुत है, क्योंकि हमें जो आंसर निकालना है वो किसकी टर्म में निकालना है, C0 और C1 की टर्म में निकालना है, जो हमें सफिशिएंट अमाउंट में मिल गए, इससे हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन में पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हमने लिया था, सॉल्यूशन लिया था y इज इक्वल टू, इसे थोड़ा सा एक्सपांड कर देते हैं, C0 प्लस C1 x माइनस 2 प्लस C2 x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस C3 x माइनस 2 की पावर 3 प्लस C4 x माइनस 2 की पावर 4 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। इसलिए इतना ज़्यादा एक्सपांड इसको नहीं करना, बस थोड़ा सा एक्सपांड कर लिया, ये पता कर लिया कि भाई सीरीज सॉल्यूशन में C1 C0 के कोएफिशिएंट इस तरह से मिलेंगे, एंड देन हो गया, ठीक है। तो चलो, अब C0 की वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं। C1 है क्या, नहीं। x माइनस 2 प्लस C2 की जगह क्या रख दें हम, C2 C1 माइनस C0.2, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें C1 माइनस C0 अपॉन 2 x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस C3 हमें क्या लिखना है, C3 हमें लेना है माइनस, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, C1 प्लस C0 अपॉन क्या आ रहा है, ये 6 आ रहा है, x माइनस 2 की पावर 3 प्लस हम लिखेंगे इसको C0 अपॉन 12 माइनस C1 अपॉन 6, देन x माइनस 2 की पावर 4 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई पूरी। अब क्या करना है, क्या ये सॉल्यूशन हो गया, हाँ इसे आप सॉल्यूशन बोल सकते हैं, पर हम थोड़ा सा इसको और रिजॉल्व करते हैं ताकि हमारा जो
क्वेश्चन है या जो हमारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा-सा और हमें बेटर मिले। बेटर कैसे मिलेगा? इसमें से हम C0 और C1 को कॉमन ले लेते हैं। इस पूरी इक्वेशन को अगर हम गौर से देखें, हमें केवल ये पूरी की पूरी इक्वेशन या तो C0 की टर्म में दिखाई दे रही है या फिर C1 की टर्म में दिख रही है। तो C0 वाले जो टर्म्स हैं उन्हें अलग कर लो और C1 वाले जो टर्म हैं उन्हें अलग कर लो। तो जिससे हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो और बेटर दिखेगा, मिलेगा। ठीक है? तो चलो अब इससे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम लिखेंगे इसको y इक्वल टू, तो C0 हम अलग ले लें, तो C0 हम कॉमन लेंगे, तो जितने भी टर्म्स हैं उन्हें देख लेते हैं क्या-क्या मिल रहा है। तो C0 कॉमन लेंगे तो हमें सबसे पहले ज़रा देखो इसकी जगह 1 मिलेगा, ये तो C1 वाली टर्म है। यहाँ देखें तो ये माइनस का C0/2, तो यहाँ से C0 कॉमन लोगे और क्या आएगा साथ में x-2 का स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, पूरा लिखना पड़ेगा ना। तो माइनस का 1/2 x-2 का स्क्वायर ये मिलेगा। ठीक है, इसे लिखते हैं 1 माइनस 1/2 x-2 का स्क्वायर। और क्या मिल रहा है और देखते हैं C0, तो C0 में देखो जरा यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ भी क्या मिल रहा है मुझे, माइनस का 1/6 x-2 का क्यूब, माइनस 1/6 x-2 का क्यूब। और क्या मिल रहा है इसके साथ, माइनस प्लस 1/12। जरा यहाँ देखें तो जरा देखो C0 के साथ क्या है, ये 1/12 है, तो ये हो जाएगा प्लस 1/12 प्लस 1/12 x-2 की पावर 4 एंड सो ऑन। ये हो गया C0। अभी C1 बचा है, C1 को हम कांस्टेंट लेंगे। अब C1 वाली टर्म देख लेते हैं कौन कौन सी है हमारे पास। C1 की जो टर्म है, तो पहली टर्म है हमारे पास C1 x-2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, x-2 मिलेगा पहला, x-2 मिलेगा। दूसरा क्या हमें मिल रहा है यहाँ पास C1, तो ये आ रहा है प्लस 1/2 x-2 का स्क्वायर प्लस 1/2 x-2 का स्क्वायर। C1 हो गया, यहाँ पर हमें माइनस का 1/6 मिलेगा। ठीक है, माइनस 1/6 x-2/3। और क्या मिलेगा हमको, माइनस का 1/6 x-2/4 माइनस 1/6 x-2/4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना। साथ ही साथ इसे शेयर ज़रूर करें।